रावण ने पूरी 3 चौपाई में सवालों की पूरी एक लिस्ट सौंप दिया, बोल ये बोल ये बोल। लेकिन पहला सवाल सुनिए, कवन तय कीसा, कौन है तू बंदर? कह तय, कपी बंदर तू कौन, कह तय कौन है तू? अब अगर इसको ऐसे सुनोगे ऐसे ही तो सामान्य सवाल है, कौन है तू, कौन तय। लेकिन जब गहराई में इसकी जाओ तो बड़ा कीमती सवाल रावण पूछ रहा। 4 वेद का पंडित है रावण, इसको ख्याल रखिएगा। रावण खाली वो रावण राक्षस है नहीं है, 4 वेद का ज्ञाता विद्वान पंडित है वो। अब 4 वेद के विद्वान का प्रश्न इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि वो कौन है तो बंदर है, कौन है बंदर। ये मानो एक वेद का सूत्र दे रहा है रावण। वेद में भी यही, जो कुछ माने बैठे हो अपने को, ये नहीं हम लोग हैं। ये मौसी हो, फूफा हो, बुआ हो, काकी हो, जीजी, ये हम लोग नहीं हैं। ये हम लोग भूल में जी रहे हैं, सब फंस गए हैं इस चक्कर में, लफड़े में। हम लोग कुछ और हैं जी, कुछ और हैं, उसको हम भूल गए। रोज पूछिए कौन है आप, कौन है आप। आर्य समाज के संस्थापक हुए ना वो स्वामी दयानंद जी, उनकी गुरु जी थे बिरजानंद स्वामी जी, बिरजानंद। तो जब ये विद्यार्थी थे तो एक दिन गुरु जी के घर गए, गुरु जी के आश्रम पर। वो अंदर से बंद थी कुटिया, तो ये स्वामी जी दयानंद जी अंदर बाहर से आए और गुरु जी अंदर थे और कुंडी बजाई, गुरु जी द्वार खोलो। तो बिरजानंद जी अंदर से पूछे कौन है तू, कौन है? तो स्वामी जी थे दयानंद जी, उन्होंने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, गुरु जी आपने पूछा है कौन है तू, यही जानने आया हूं आपके पास कि कौन हूं मैं, यही जानने आया हूं। यही जानने के लिए तो आपकी जरूरत पड़ी है, नहीं अपने तो फिर क्या मतलब था हा? कौन हूं मैं, यही तो जानता नहीं हूं मैं। रावण पूछ रहा है कवन तय, कौन है तू, कौन है तू। रोज पूछो अपने से कौन हो आप। जिस दिन उत्तर आ गया कि कौन है, जानते हैं कौन है हम लोग, ईश्वर अंश। हम यहाँ के नहीं हैं, हम हैं परम सुख के दासा, हम परमात्मा के पुत्र हैं, मृतस्य पुत्र। हम तो यहाँ खाली आके फंस गए हैं, इस मेले में भीड़ में अटक गए हैं। वो कौन सा एक गाना था पिक्चर में, सुनाओ। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, जीजी और मौसी और काकी में ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि हम वास्तव में क्या है इसको भूल गए। रियल अपना एड्रेस भूल गए हम लोग, फर्जी एड्रेस में फंसे पड़े। रावण वही कह रहा, कवन तय कीसा, कौन है तू? और कह के बल घाले ही बन खीसा, तूने मेरी बगिया किसके बल पे उखाड़ी? कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, लगता है तू मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है क्या? ये भी एक पहचान है भाई बहनों। अहंकारी जो होता है ना, घमंडी, रावण अहंकार का पुतला है एक प्रकार से। और घमंडी की लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको कहता मिल जाए, हमका जानते हो कौन है हम, जानना ये कुछ ना है, घमंड पुतला खाली बस है। जाना कई लोग ऐसे होते हैं, आपको तो रोज मिलते होंगे, हमको तो रोज मिलते। महाराज जी कुछ सुने हो मेरे बारे में, वो विधायक हमारा का फूफा है, हाँ, मंत्री है, हमारा काका है वो मंत्री, हाँ, जानते हो कौन है हम। और जो यू बोल रहा हो कीधों सवन सुने नहीं मोही, जानना ये कुछ ना ही है, खाली घमंडक द्वारा आयु, घमंडक द्वारा पचमनिया है और कुछ नहीं के अलावा। अरे क्या हम लोग यार हैं, माटी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, अस मानुष की जात। पानी के बुलबुले के अलावा कुछ हम लोग हैं, लेकिन वह माँ की धाओ श्रवण सुने नहीं मुझान तुमने कि यार बड़ा लफंगा है, इससे बात नहीं करने वाली है, इससे बात नहीं करने वाली है। पता नहीं क्या बोल बैठेगा अभी। शब्दों का बड़ा, इसलिए हमारे संतों ने कहा है ये तराजू तौल के, पहले तौलिए उसके बाद जबान खोलिए अपनी, तो आपकी गरिमा बनी रहेगी। बोलने के पहले तौलना चाहिए,
बाद में सॉरी सॉरी करना पड़ा तो क्या मजा रहा यार, हाँ? सॉरी गलती हो गई भाई साहब, जबान फिसल गई। जबान क्यों फिसली? पहले तौल लो तब बोलो, तौल के बोलना चाहिए। कभी कभी शब्दों की वजह से इंसान के सब चमड़ी के बार सब झाड़ दिए जाते हैं, खोपड़ी के बार सब। एक बहुत बढ़िया एक दोहा मैंने पढ़ा था, रहीमन जिभ्या बावरी, रहीमन जिभ्या बावरी, और कह गई स्वर्ग पताल, तो बोली टुप दे, टुप दी बोली, और कह गई स्वर्ग पताल, और अपना तो कह भीतर गई, अपना तो कह और भीतर गई, और जूता खाए कपाल। ये तो टुप दी बोली, लूली गई अंदर सट रहे, और फिर जो जूता बरसता है खोपड़ी बरसता है। इसलिए खोपड़ी जूता न परे उसके पहले इसको संभाल लो, इसको संभाल लो। एक बार अकबर बादशाह ने एक सपना देखा कि मेरे सब दांत गिर गए। सो रहा था सपने में और देखा कि मेरे सब दांत गिर गए। अब जागा, पंडित बुलाए, जो उसके दरबारी पंडित थे उनको बुलाया कि भाई सपना देखा ऐसा समय ने, इसका फल क्या हुआ आपके ज्योतिष के हिसाब से? दांत गिर गए मैंने देखा, तो इसका फल क्या होता है? तो पंडित तो बेचारे पंडित थे, वो संभाल के नहीं बोल पाए। वो जो लिखा रहा है पढ़ दिन का इका फल लिखा है शास्त्र में कि जो अपने दांत गिरे देख ले कि दांत सब गिर गए हैं, तो उसकी आँखिन के आगे, यानी उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो इसका फल यह है कि आपकी आंखों के आगे आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब जहाँ ये बोले पंडित, अब वो तो सन की भाषा हो, कम पढ़ा लिखा था, पढ़ा कम ही रहा हो, वो सनक गवा कि वाह भाई वाह पंडितों की तो। और कहा जल्लादों बुलाया इनको, सबको बांधो पंडितों को। क्या बोल रहे हैं सब कि तुम्हारी आंखें लगा के तुम्हारा सब परिवार पूरा मर जाए, सबको बांधो, चढ़ाओ फांसी सबको, पंडितों को। अब 11-12 पंडित जरा सब बांध दिए गए पट्टे हुए, बांध के और सबका ले चले फंदा की ओर। और पंडित चिल्लाए हमारी गलती का है, जो लिखा हो हम पढ़ दिए। कहा हमारी गलती का है, तुम देखे हो हम पढ़ दिए हैं वहाँ लिखा है जो, तो हमारी फांसी का है वो रही। कहा कुछ नहीं, तुमने ऐसा बोल दिया है कि बादशाह गुस्सा हो गए, अब हो नहीं सकता है, मुहर लग गई, फांसी पक्की है। तब तक बीरबल आ गए बीच में, बीरबल ही पंडित थे। बीरबल ने कहा बादशाह क्या हुआ? अरे यार ये पंडित ऐसा बेकार बात बोले हैं, गुस्सा आ गई हमको। ये बोले तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारा पूरा परिवार साफ हो जाएगा। कहा हुआ क्या? कहा हमने सपना देखा कि सब दांत गिर गए, तो हमने पूछा इन पंडितों से कि इसका फल क्या होते? ये कहा तुम्हारे आगे समर्जी हैं। कहा अरे ये पंडित बेवकूफ है महाराज, इसका फल ही होता ही नहीं है, इसका फल ही होता ही नहीं। कहा फिर क्या होते? कहीं का फल यूँ है कि आपकी उम्र आपके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा है। बधाई हो आपको बादशाह जी, आपकी परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी है। अब देखो बात वह बोले, बात वह है, लेकिन संहार के बोल दिए तो खुश होएगा। मांगो क्या चाहिए? कहा बस एक वरदान दो, इनकी सबकी फांसी काट दो। बेचारे सब मूर्ख पंडित मारे जाएंगे अभी। कहा जाओ, अच्छा को छोड़ दिया हमने। बात वही बोले जो पंडित बोले थे, लेकिन संभाल के बोले। इसलिए कहते हैं जबान संभाल के बोलिए, जबान संभाल के बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। रावण ने 1 बाई 1 कई सवाल कवन ते कीसा, और सुने नहीं मोही मारे निश्चर के पराधा। तूने फल क्यों खाए भग्या क्यों चाड़ी? साहब कई सवाल पूछे। तो किसी ने कहा हनुमान जी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? किसी पत्रकार ने पूछा कि इतना सवाल पूछ रहा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। तो हनुमान जी ने कहा धीरे से कि एक मुंह वाला हो तो उसे बोलें। एक मुंह वाला आदमी हो तो उसे बोल बात की जाए, 10 मुहा आदमी हो, अब 10 मुहा से का कोई बोल है? पहले 21 बातें पूरी हो जाएं 10 मुहा के लिए, तब हम शुरू करें अपनी बात। तो रावण का जब क्वेश्चन बैंक बंद हो गया, उसके सवाल से पूरे हो गए, अब हनुमान जी की बारी आई बोलने की। तो हनुमान जी बोलना शुरू किए और अगली चौपाई पढ़िए, चौपाई नंबर 4 दोहा नंबर 20 के आगे। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई
ईसा जाबल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन हर को दंड कठिन जय भंगा तेहि समेत नप दल मद गंगा खर दूषण से रारुबाली बधे सकल तो लित बलशाली। हनुमान जी ने रावण को जवाब देना शुरू किया। सुन रावण महाराज सुनो। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचति माया। जिसके बल से माया, जिसका बल पा करके माया ब्रह्मांड निकाया बिरचत, माया जिसके बल से अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करती। रावण का प्रश्न था कहीं के बल, कहीं के बल, तो किसके बल से लंका में आया है? बगिया तूने मैंने किसके बल से उजाड़ी? उसका मूल था कहीं के बल। तब हनुमान जी बोल रहे हैं कि जा का है पाए जासु बल बिरचति माया। और इतना नहीं, जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत सृजत हरत दस शीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर पालन सृजन और हरण करते हैं, संहार करते हैं, जिसके बल से। और सुनो, धरई जो विविध जा बल शीस धरत सहसानन। उसी के बल से शेषनाग भगवान इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उसी के बल से। जा बल शीस धरत सहसानन। और सुनिए, हर को दंड कठिन जय भंजा। जिस धनुष को तू हिरा नहीं पाया था जनक की सभा में, तू भी गया था वहां ट्राई करने और तू उसको हिरा नहीं पाया था। हर को दंड कठिन जय भंजा और तेहि समेत नप दल मद गंजा। करोड़ों राजाओं के बल मद को गंजित कर दिया था जिन्होंने। इतना नहीं, तूने जिस खरदूषण के बारे में तूने अनाउंस किया है, खरदूषण मोहिसम बलवंता, मेरे समान बलवंता खरदूषण थे। और खरदूषण तिसरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने एक बाण में खरदूषण को मार दिया है उन्हीं। और सुन, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार। जिसके बल का एक लवलेश मात्र तू पा गया है और पूरे संसार को जीते बैठा हुआ है। तास दूत, मैं उसी राम का दूत हूँ। जाकर हरि आने प्रिय नार, जिनकी तुम प्रिय पत्नी को उठा के लाए हो जानकी जी को, मैं उसी राम का दूत हूँ। तास दूत मैं उन्हीं का दास हूँ। अच्छा, हनुमान जी जानबूझ के भरी सभा में बोल रहे हैं कि तुम उनकी बीवी को उठा के लाए हो। उसकी लोकसभा है, वो संसद है उसकी। और संसद में अगर कोई एक डायलॉग बोल दिया जाए ना, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचता देते हो। तो हनुमान जी जानबूझ के उसकी सभा में, संसद में बोले हैं कि हरि आने प्रिय नार, तुम राम की बीवी को उठा के लाए हो। हनुमान जी को पता था कि अगर यहाँ बोल देंगे ना तो सब मीडिया लगी है, पूरे अंतर्राष्ट्र की मीडिया, और सब पूरी ब्रेकिंग न्यूज, रावण ने राम की पत्नी को उठा रखा है। तो रावण की पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएनओ में यूएनओ है ना, थू हो जाएगी इसकी पूरी। तो रावण की पूरी थू यूएनओ तक हो जाए, यूएनओ तक भरी सभा बोल दी है हरि आने प्रिय नार। आगे रावण का सवाल था, मेरे फल क्यों खाए? तो हनुमान जी उसके उत्तर में बोले, खायो फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी, फल खा ली। तो पेड़ क्यों तोड़े? फल खा लिए, बंदर है तू, ठीक है, भूख लगी थी फल खा लिए, तो पेड़ क्यों तोड़े? तो हनुमान जी उसके उत्तर में बोले, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। भूख लगी थी, फल खा लिए, अब मंकी हूं तो बंदर का स्वभाव होता है कि थोड़ा तोड़ फोड़ करता है, तो वही तो 2-4 पेड़ तोड़ दिए। कपि स्वभाव। अब स्वभाव तो स्वभाव होता है, स्वभाव तो इंसान हारा होता है। रावण ने कहा कि कैसे हारा होता, हम भी तो इंसान हैं। क्या तो अपना स्वभाव याद कर, तू भी तो बगिया उजाड़ रहा है, तेरा अपना स्वभाव काम कर रहा है। भाई ये संसार क्या है? राम जी की फुलवाड़ी तो है। अगर मैंने तेरी बाग उजाड़ी है तो तू भी तो किसी बगिया उजाड़ रहा है। ये संसार क्या है? राम जी की फुलवाड़ी। अब तूने कितनी बगिया उजाड़ रखी राम जी की है, तो तेरा अपना स्वभाव काम कर रहा है, मेरा अपना स्वभाव काम कर रहा है। तो अपने स्वभाव से नहीं बाजा रहा है, तो मैं भी तो बंदरे हूं यार, 2-4 पेड़ तोड़ दिए। तो रावण ने कहा, तुम्हारा स्वभाव तुमको मुबारक हो भाई साहब, लेकिन तुमने मेरे सैनिक का है मारे। ठीक है, तुम फल खा लिए, पेड़ तोड़ दिए,
तो मेरे सिपाही काहे मारे, इसका उत्तर दे। मैंने उसको था कि कोई ना कोई केस लगाऊं इसके ऊपर, तो मुकदमा दायर करूं। अभी तो हर बात हम काट रहा है, सब में जीत जा रहा है हर केस में। तो तूने मेरे सैनिक काहे मारे? तो हनुमान जी ने कहा सुनो काहे मारे। सब कह दे परम प्रिय स्वामी, सब कह दे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गदामी, मारहि मोहि कुमार गदामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी ने कहा महाराज जी सबको अपनी अपनी देह प्रिय होती है, अब आपके सिपाही हमको मारे और हम खाली खड़े खड़े पीटे, ये संभव नहीं था मेरे लिए। अब जिन मोहि मारा ते मैं मारे, वो हमको पीटे तो उनका हम पीट दिए, कुछ मारे कुछ मर्दे कुछ मिले धर धुर, तो इनमें हमारा कोई दोष नहीं भाई, हम खड़े खड़े मार तो खा नहीं पाएंगे, वो हमको पीट रहे थे उनको हम पीट दिए। हिसाब किताब 60-60 समाचारे। आत्मरक्षा में प्रहार करने की छूट संविधान दे रखा है। हाँ? अगर कोई बहस भी करे कोर्ट में तो आत्मरक्षा में प्रहार कर देना भी हमारे यहाँ छूट लिखी हुई है, ठोक दो कोई चिंता नहीं, लेकिन आत्मरक्षा में मारो। तो अब हम खड़े खड़े मार तो खा नहीं सकते, वो हमको मारे उनको हम पीट दिए पटक करके, धीमा कौन गलती हमारी, हम तो बरी हैं साफ साफ। रावण ने कहा तो यह जीत गया, ये तो यह मुकदमा जीत गया। तो हनुमान जी ने कहा जीतना है अभी तुम बाहर रहे हो, तेह पर बांधे हो तने तुम्हारे, तुम्हारा लड़का हमको बांध लाया, अब बताओ हमारा जुर्म क्या है, बांध क्यों लाया हमको? भाई भूख लगी फल खा ली, बरी कप स्वभाव तोरे और रोका, बरी जिन में मारा ते मैं मारे, तो ये हमको बांधा किस जुर्म में है, इसका फैसला पहले करो। मैंने उल्टा रावण पर ही केस ठोक दिया हनुमान जी ने कि तुम्हारा लड़का को बांधा किस जुर्म में। अब भाई साहब मैं कहा था यार, हाँ ये तो कहो किताब आगे अब की रखे हैं तो बहुत ज्यादा कथा भूल नहीं रही है। कहाँ थे भैया? हाँ काहे बांधे लो वाह श्रोता हो तो खतरा कैसे होने तो ना हुए। हाँ लड़का काहे बांधे लो बताओ। मोहिन कछु बांधे कैला जा, मोहिन कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। एक बात और यहां देखो आप, पॉइंट बी नोटेड। हनुमान जी को रावण सठ और खल बोला है, सठ सठ कई बार बोला है, और हनुमान जी रावण को क्या बोल रहे हैं? खायो फल प्रभु। वो सठ कह रहा था, हनुमान जी उसको प्रभु कह रहे हैं। वो खल कह रहा था, सुने नहीं मोही देखा मत असंग सठ तो ही, हनुमान जी उसको सब कह दे परम प्रिय स्वामी, प्रभु और स्वामी कह रहे हैं। वो खल बोल रहा है, सठ बोल रहा है, गालियां बोल रहा है, दुर्बाद कह रहा है, हनुमान जी उसको प्रभु और स्वामी कह रहे हैं। रावण में प्रभु देख रहे हैं, रावण को स्वामी के रूप में देख रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया को उत्तर महात्माओं ने खोजा है। ये हनुमान जी की लंका में परीक्षा हो रही है। आप जरा यहाँ पर एक पॉइंट पर गौर कीजिए। चौबे जी सुन रहे हैं? चौबे जी, पांडे जी सुन रहे हैं? हाँ तब ठीक, सुनते रहो सब लोग बढ़िया ढंग से। एक संत बोले थे कि हनुमान जी की शिक्षा सूर्य से हुई, सूर्य से, और हनुमान जी की दीक्षा राम जी से हुई। हनुमान जी को दीक्षा राम जी दिए हैं, और दीक्षा में जानते कौन सा मंत्र दिए थे? हनुमान जी का मंत्र कौन सा है? राम जी जो दीक्षा में दिए थे, नहीं पता है? राम जी का दिया मंत्र हनुमान जी के पास है, सो अनन्य जाके असी मतिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये पूरा चराचर मेरे स्वामी का रूप है,
ये जिसकी मति नहीं टलती है वो मेरा शिष्य है। ये राम जी का मंत्र है हनुमान जी के पास। तो शिक्षा सूर्य से, दीक्षा राम जी से, और उस दीक्षा की परीक्षा लंका में हुई रावण की सभा में कि सारा संसार मेरे राम का, मेरे प्रभु का स्वरूप है। अगर इस परीक्षा में हनुमान जी को पास होना था लंका में, अगर रावण में भी राम को देख लो, स्वामी को देख लो, प्रभु को देख लो, तो मानो कि आप परीक्षा में पास हो गए। अगर रावण भी राम दिखाई पड़ जाए तब तो आप परीक्षा में पास हो। अगर रावण में रावण दिख गया तो आप फेल हो गए। फिर तो अब हनुमान जी की परीक्षा लंका में हो रही थी कि मैंने आपको दीक्षा दे रखा है, ये पूरा संसार मेरे स्वामी का स्वरूप है, मेरे प्रभु का रूप है। अब सामने बैठा रावण, दुर्दांत रावण, हनुमान जी उसमें क्या देख रहे हैं? खायो फल प्रभु लागी भूखा, सब कहते परम प्रिय स्वामी। प्रभु और स्वामी रावण में दिख जाए, यही तो हनुमान जी की परीक्षा में पासिंग मार्क्स। हनुमान जी पास हो गए परीक्षा में। अब हनुमान जी ने कहा, मुझको आपका बेटा बांध लाया है, उसकी मुझे कोई सरमरम नहीं है। अब बस मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ समझाने आया हूँ। और एक बात और सुन लो, मैं एक संकल्प करके आया हूँ वहाँ किष्किंधा कांड से कि रावण की दरबार में जाऊंगा तो उसके कान फूकूंगा। कान, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, या तो हमसे कान फुका लो अपने, और जो कान न फुकायो, हाँ, दो में से एक चीज फूकना हमको जरूर है, या तो कान नहीं तो मकान। ये तो कान फुका लो, बात मान लो, तो मकान बच जाएगी। और जो कान न फुकायो तो मकान तुम्हारा पक्का फुकवा, आज फूकेंगे। तो हनुमान जी ने कहना शुरू किया कि जो कहने आए हैं, जिस काम से आए हैं उसमें क्यों चूके। तो हनुमान जी ने रावण के आगे हाथ जोड़े और बोले, हनुमान जी विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरो कबहु नहीं कीजय। कमरा खाली मिला मुझे, एक कमरा केवल, तुम नहीं जान पाए, मैं चेक कर रहा था कल, एक कमरा मात्र खाली मिला है। खाली तो उस कमरे में एक चीज भर लो, तुम लंका में अचल राज्य करोगे। सब कमरे फुल हैं, एक कमरा भर लो। कौन सा कमरा खाली मिला? कौन सा कमरा खाली? तो बोले हनुमान जी, तुम्हारा हृदय खाली, तुम्हारा जो ये कमरा है ना, ये खाली। दाल वाला कमरा भरा है, चावल वाला भरा है, मोहरे भरी है, सब्जी भरी, बुद्धि भरी, बल भरा, सब भरा, तुम्हारा हार्ट खाली है। इसमें एक चीज धर लो, मैं बताऊं, वही चीज धर लो, लंका में तुम अखंड राज करोगे। क्या क्या रखूं? तो हनुमान जी बोले, रामचरण पंकज उर धरहु, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। जहां तुमने दाल से कमरे भर रखे हैं, सोने से चांदी से कमरे भर रखे हैं, अपने दिल में राम चरण पंकज उर धरहु, राम जी के चरण कमलों को उर में स्थापित कर लो, लंका में तुम अखंड राज्य करोगे। तुम्हारा खाली हृदय खाली है, बाकी सब फुल है। तो हनुमान जी ने कहा, तो जब अत्ता सब भरा है, तुम एक ही खाली है, तो वह कहे टिके परे हो। हाँ, एक रहा जो खाली का फर्क पड़ता है। जब एक कमरा दाल से भरा है, एक कमरा चावल से भरा है, एक कमरा मोहरे भरी है, एक कमरा दिल खाली है, तो छोड़ो खाली, वह तुम कहे टिके परे हो। एक खाली खड़ी रह दो, बाकी सब तो फुल है ना। कब बाकी सब तो फुल है, लेकिन एक वो खाली, तो सब फुल बेकार है तुम्हारो, सब फुल बेकार। जैसे एक बात ध्यान देकर सुनो, जैसे किसी का हाथ और खोपड़ी ठीक होए, आंखें कान सब ठीक होए, लेकिन हार्ट अटैक हुआ है, तो आंखों की कोई निकाम है, खोपड़ी को निकाम है, कान को निकाम क्यों है?
है ना। जैसे कोई कहा यार इनकी आँखी तो बहुत बढ़िया वैसे हैं, काम तो सब वैसे हैं, हाथ तो वैसे ही के बने हैं, लेकिन जिसका हार्ट फेल हो गया तो हाथ कान आँखी और मुंह जो बना हुआ है तो कब किस काम का है वो, किस काम है। तो तुम्हारे जो बाकी दाल चावल भरा है वो कोने का मंगना है, कोने का। ये जो तुम्हारा खाली पड़ा है इसमें राम चरण पंकज ओढ़ धरहु, तो तुम्हारा ये जो बाकी जो सब फूल है ये सब आपका फूल धन्य हो जाएगा। और उसमें अगर राम के चरण नहीं आए तो आपका तुम्हारा जो कुछ भरा है सब बेकार, जाए रही पाई बिन पाई, ये सब पाई बिन पाई है। सो राम चरण पंकज ओढ़ धरहु, राम चरण पंकज ओढ़ धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज ओढ़ धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण। आपको एक चौपाई में याद कर रहा हूं, रावण ने जो पहला सवाल किया था हनुमान जी के सामने, किसी को याद है कौन सवाल था पहला वाला? कह लंकेश कवन तय कीसा, और कह के बल घाले ही बन खीसा। इस चौपाई में न तो रा है और न तो माँ है, ये रा और माँ से रहित चौपाई है। जरा बुद्धि लगाओ। कह लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाले ही बन खीसा। इसमें रा है, रा है, माँ है, माँ नहीं ना। रामायण में 7 चौपाई गिन के हैं, केवल 7 चौपाई माँ, जिसमें रा और माँ नहीं है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, ऐसी चौपाई 7 केवल हैं, में रा और माँ नहीं है, रा या माँ। और तुलसीदास की रामायण में एक को चौपाई ऐसे नहीं पाओगे इन 7 के अलावा जिसमें रा या माँ ना हो, मतलब राम नाम ना हो। और रावण जानबूझ के चौपाई से बोला, कहा लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाले, उसमें न रा है न माँ है। तो हनुमान जी बोले कि बेटा तुम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो इसमें रा और माँ नहीं आता है, और राम नाम के बिना जो भाषा होती है 2 कौड़ी की होती हो, राम नाम ना हो वो भाषा किसी काम की नहीं होती। तभी हनुमान जी आगे बोले हैं, राम नाम बिनु। तूने ऐसी चौपाई बोली है जिसमें रा और माँ है ये नहीं है, तो राम नाम से इतना परहेज करता है, तो राम नाम नहीं बोल रहा है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, राम नाम बिनु। जिस भजन में, जिस भाषा में, जिस भजन में, जिस गीत में, जिस राम का नाम न हो तो क्या क्या हो, क्या लिखा आगे क्या आए? जिस भजन में राम का नाम न हो काहे नहीं गाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं गाना चाहिए? राम का नाम नहीं है सो नहीं गाना चाहिए। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम के बिना इस वाणी की शोभा नहीं है। गाना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन
को गाना ना चाहिए। राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा, एक विचार त्याग मत मोहा, एक विचार त्याग मत मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई, जाय रहे पाई बिन पाई, सजल मूल जिन सरितन नारी, सजल मूल जिन सर तन नाई, बरस गए पुन तब सुखाही, बरस गए पुन तब सुखाई, सुन दस कंठ कहो पन रोपी, गुरु दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोई, शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकई न राखी राम कर द्रोही, सकई न राखी राम कर द्रोही। बहुत प्यारी बात हनुमान जी बोले हैं। रावण सुन, शंकर सहस माने 1000 शंकर, 1000 विष्णु और 1000 ब्रह्मा। सहस माने 1000, शंकर सहस विष्णु अज तोही माने 1000 ब्रह्मा विष्णु महेश मिल करके भी तुझको बचा नहीं सकते हैं। अगर तूने राम जी से बैर नहीं छोड़ा ना तो हजारों शंकर इकट्ठा हो जाएं, हजारों विष्णु आ जाएं। अब इसको कोई अन्यथा मान कि 1000 शंकर कहाँ होते हैं, हजारों विष्णु कहाँ होते हैं? विष्णु हजारों होते हैं, हजारों। हजारों तो मैं यहाँ कम लिखा है, एक जगह मैंने पढ़ा है कहा कि 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ विष्णु और 1 करोड़ शंकर राम जी के एक अंश से प्रकट होते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते, राम जी के एक अंश से कोट ब्रह्मा, कोट विष्णु, कोट शंकर पैदा होते हैं, करोड़ों शंकर पैदा होते हैं। वही हनुमान जी बोल रहे हैं, शंकर सहस, हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु इकट्ठा हो जाएं तब भी राख न सकें, सकन राख राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई बचा नहीं सकता है। वो जयंत ने राम से द्रोह किया था अरण्य कांड में, कहाँ कहाँ नहीं गया था भाग करके, लेकिन राम से द्रोह करके गया, ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास, कोई बचा पाया उसको? राख को सके राम कर द्रोही। वहाँ लिखा है राख को सके राम कर द्रोही, लिखा है सके न राख राम कर द्रोही। उसे कोई रख नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। जो राम जी से बैर कर लिया वो मारा जाएगा, मरेगा वो। और हनुमान जी ने कहा, रावण मैं तेरा पूरा चेकअप किया हूँ, तो तुझसे बातचीत तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं इसी सारे तेरा पैथोलॉजी कर रहा हूँ तेरे में। मैंने खूब ठीक से तेरी रिपोर्ट निकाली है, तेरा एक रोग है, तुझको जो रोग लगा है वो मैं पकड़ लिया हूँ। कौन सा रोग लगा है? तो हनुमान जी बोले तेरा रोग क्या है सुन, उसका रोग सुन, उसकी दवाई सुन, उसका परहेज सुन। एक दोहे में रोग, दवाई और परहेज, तीनों चीजें बताई हनुमान जी ने। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। देखो 3 बातें मुख्य हैं, बीमारी, बीमारी में परहेज क्या करना है, और बीमारी में दवाई कौन सी लेनी है ना। अब देखो तीनों बातें इसमें हैं। तेरा बीमारी क्या है, तुझको त्यागना क्या है, और तेरी दवाई क्या है। बीमारी क्या है? तो मोह मूल बहुसूल प्रद, ये तेरा रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुझको मोह लगा हुआ है। और तेरा परहेज क्या है? त्यागहु तम अभिमान। अब फिर देखिए शब्दों पर ध्यान दो तो समझ में आएगी बात। किस अभिमान को छोड़ने की बात कही गई है? कुछ अभिमान है जो नहीं छोड़ने चाहिए। अस अभिमान जाए जन भोरे, कुछ अभिमान है जो पकड़ने वाले हैं, पालने वाले हैं। लेकिन यहां जिस अभिमान को त्यागने की बात लिखी है, त्यागहु तम अभिमान, जो तुम्हारा तमोगुणी अभिमान है। अभिमान भी 3 होते हैं, सतोगुणी अभिमान होता है, रजोगुणी अभिमान होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की में गंगा बहती है, ये भी तो अहंकार है। लेकिन ये अभिमान सतोगुणी अभिमान है कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी तो ईगो हुआ। लेकिन ये ईगो उत्तम अभिमान नहीं है, ये सतोगुणी अभिमान हमारा है।
लेकिन जिस अभिमान को त्यागने की बात है वो अभिमान ये नहीं है, त्यागहुत्तम अभिमान, त्यागहुत्तम अभिमान। तो दवाई क्या है? दवाई है भजो राम रघुनायक, राम जी को भजो, यही तेरी दवा है। तो मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहुत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अब गोस्वामी जी आगे बोले, यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी, भगति विवेक विरति नय सानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, भोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने बहुत हितकारी वाणी कही थी उसके लिए, बड़ा कल्याणकारी आदेश किए थे उसके लिए, लेकिन रावण समझा नहीं। उल्टे और बोला, हम ये हमारा गुरु मिला, हमको हमारा गुरु है, ये बंदर है, हमको शिक्षा देने आया है, मिला हमें कप गुरु, बंदर गुरु हमारा बनना है। मैंने उल्टे उनका मजाक उड़ा रहा है कि बंदर हमारा गुरु है। देखिए, यही हनुमान जी विभीषण को समझाए, यही हनुमान जी तो समझ गया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, है ना, मान गया। ये हनुमान जी लंकिनी को समझाए, तो पुण्य संभार उठियो सो लंका, वो भी समझ गई। लेकिन ये कह नहीं समझ रहा है। 2 घंटे से जहाँ जहाँ हनुमान जी कह रहे हैं, और पूरा गुनगुन पानी पर डाल दिया, मिला हमें कप गुरु बड़ ज्ञानी, ये बंदर हमारा गुरु बन रहा है। विभीषण मान गया तो उसकी लंकिनी मान गई, तो ये रावण क्यों नहीं समझ रहा बात को हनुमान जी की? इसका उत्तर जानते हो क्या है? इसका उत्तर ये है, बहुत ध्यान दे के सुनना, आगे से पीछे तक सब लोग। शास्त्रों में लिखा है भाई बहनों कि 4 प्रकार के लोगों पर सत्संग का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। विभीषण पे पड़ गया, हनुमान जी का ही सत्संग मान गया, तुमने वो मंत्र विभीषण माना और ये रावण क्यों नहीं माना? इसका उत्तर यह है कि 4 लोगों पर सत्संग का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, चाहे कितना भी समझाओ उसको, वो कुछ नहीं मान सकता। कौन कौन 4 लोग हैं? अब भगवान करे उम्मस 4 में से एक तो आप लोग ना हो, और जो उम्मस है हो तो याद कथा नहीं, 17 कथा सुनो, 17 कथा कुछ ना हो। तो 4 लोगों पर सत्संग का असर नहीं पड़ता। कौन कौन? शास्त्र के अनुसार नंबर 1, पहला व्यक्ति है अभिमानी। अहंकारी आदमी पर कथा भागवत का सत्संग का 1% भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि अभिमानी की परिभाषा होती है, जानते हो क्या? वो अपने को किसी से कम नहीं मानता। अभिमानी की ही परिभाषा है कि वो उसको बैठा लो, भले ले आओ शंकराचार्य गद्दी पर, महामंडलेश्वर शंकराचार्य ले आओ, और अहंकारी जो बैठा होगा, अरे कहाँ बोल रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम बोल सके था, इनसे अच्छा तो हमका बैठा रहो, इनसे अच्छा बोल दी भाई, कहाँ है मेरे आगे। अब जो अपने को ही बड़ा माने बैठा है सामने वाले से, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो अहंकारी पर सत्संग का 1% भी असर नहीं होता। 1 नंबर 2, कुतर्की एक बीमारी होती है, एक शख्स होता है संसार में कुतर्की, इसके दिमाग में कुतर्क की कैंची फिट होती है। वो सुनेगा तो सब कुछ सुनेगा, सब कुछ, लेकिन वो सब काटत रही हो बैठे, नहीं वैसे काटी तो मन में काटत रही, अरे बोल रहे हैं, इनके बोले का होता है, ये थोड़ा है, ये तो ये मतलब है ना, एक्चुअली ऐसा है ये नहीं, एक्चुअली ऐसा है ये ना, ये का मतलब ऐसा, इसका मतलब ये होता है। ये बहुत लोगों के माइंड में कुतर्क की कैंची फिट होती है, वो कुछ सुनते नहीं, और सुनते तो हैं, वो तो सुनेंगे ध्यान देके, लेकिन वो हर बात काटेंगे, मन ही मन हर बात काटेंगे, जो कुछ यहाँ से बोलेंगे, जो कुछ भी हर बात काटेंगे। मेरे भी इसके पहले कथा थी ना, तो नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक श्रोता हमारे पास सामने बैठता था, वो कुतर्क की कैंची नहीं, कैंचा लेके बैठा, कैंचा। एक भी वाक्य मेरा ऐसा नहीं निकलता था जिस पर अपना कमिट न करता हो, ऐसे थोड़ो, ऐसा थोड़ो, ऐसे। तो ये अब आप कोई मुँह से न बोले, लेकिन वो कुतर्क की कैंची बहुतों के दिमाग में होती है, और सुनते तो हैं लेकिन सब कतरते रहते हैं,
सब काटते, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वही पंडित ऐसा बोले रहे हैं, वही पंडित जी बताए न है, और हमको तो हम तो ये पढ़े हैं, ये थोड़ा ऐसा है, इनके बोले क्या होता है। कुतर्की, एक अभिमानी, दो कुतर्की और तीन अज्ञ। अज्ञ माने मूर्ख, शास्त्र के अनुसार शब्द है ये। अज्ञ पर भी सत्संग का, कथा का, भैंस के आगे बीन, अज्ञ पर कथा का असर क्या पड़ेगा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। अज्ञ पर, मूर्ख पर कथा का असर। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुर मिले बिरंच, फूले फले न बेत, जदपि सुधा बरसें जलद। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले, ब्रह्मेश भाई नहीं ब्रह्मा जी आ जाए, मूर्ख हृदय न चेत। ये हो गया तीसरा। और चौथा एक शख्स और है, उस पर भी सत्संग का असर नहीं होता, कितना भी सुनाओ असर नहीं पड़ेगा। एक चौथी बीमारी होती है लोगों में, कुछ लोगों में होती है, दूसरों की बात न सहने की प्रवृत्ति। कई लोग होते हैं, इनको दूसरों की बात सहनी ही नहीं होती, उनको बस खाली अपनी कहनी होती। और जिनको इनका स्वभाव ये है, उनको खाली अपनी कहनी है, अगले को सुनने नहीं है, उनके ऊपर भी कथा सत्संग का असर नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ।